हे गाइस, वेलकम टू डे 14 ऑफ 75 डे डीएसएन कोडिंग चैलेंज। तो आज का जो प्रॉब्लम का नाम है मिसिंग नंबर। तो चलो प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर। ये लीड कोड का एक इजी प्रॉब्लम है। गिवन एन एरे नम्स कॉन्टेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर इन रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को समझते हैं। तो हमारे पास एक एरे है 3, 0, 1। एरे के अंदर कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3। एरे के अंदर 3 एलिमेंट है। तो फिर हमारा जो मेन एरे होना चाहिए वो रहना चाहिए 0, 1, 2, 3। ठीक है। तो इस एरे के अंदर और इस एरे के अंदर अगर मैं कंपेयर करूँ तो कौन सा नंबर मिसिंग है? 2 मिसिंग है, क्योंकि इधर 2 होना चाहिए था बट 2 है नहीं, इसलिए हमारा आउटपुट आ गया 2। भी इस एग्जांपल पे देखते हैं। इधर हमारा एरे है 0, 1 जो कि इनपुट है, इस पे भी और 2 एलिमेंट है। तो फिर हमारा जो रेंज आना चाहिए वो रेंज होना चाहिए 0, 1, 2। इस पे कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? इस पे 0 है, 0 है, 1 है, 1 है। बस हमारा 2 ही जो है वो मिसिंग है। तो इधर भी हमारा आंसर आएगा 2। अगर मैं एग्जाम्पल 3 का बात करूँ तो इधर कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? देखो 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नहीं मिल रहा, 9। तो इधर हमारा आउटपुट जो है वो 8 आ गया आंसर। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल इस एरे को ही लेता हूँ, 3, 0, 1। ये हमारा इनपुट एरे है। हमारा जो ओरिजिनल एरे होना चाहिए था वो होना चाहिए था 0, 1, 2, 3। इधर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? इधर मैं यूज़ कर सकता हूँ एक्स और का प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्स और ऑपरेटर ऐसा दिखता है। अगर आपको पता होगा कि एक्स और का ट्रूथ टेबल कैसा दिखता है तो वो ऐसा होगा। मैं इधर लिखता हूँ। अगर ये है और ये बी है और मैं इससे एक्स और निकाल लूँ, तो अगर मेरा आउटपुट एस है, तो फिर जब दोनों जगह पे ज़ीरो है तब इधर मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0। अगर एक ही 1 है तो मेरा आउटपुट आएगा 1। इधर भी सेम, एक 1 है तो फिर आउटपुट आएगा 1। इधर दोनों ही इनपुट है मेरा 1, तो 1 1 एक्सॉर पे आता है मेरा 0। ठीक है। तो मैं ये एक्सॉर ऑपरेटर इधर क्यों यूज़ करूँगा, आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो इधर ज़ीरो का बाइनरी क्या होता है? ज़ीरो का बाइनरी होता है 0। अगर मैं 0 0 का एक्सॉर करूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक्सॉर कर रहा हूँ तो इधर मेरा आंसर होना चाहिए 0। उसके बाद अगर मैं इस 1 को ले लूँ, और 1 का बाइनरी क्या है? 1 का बाइनरी भी 1 है। तो मैं इधर 1 का बाइनरी इधर से ले रहा हूँ और इधर से भी 1 का बाइनरी ले रहा हूँ जो कि है 1। अगर मैं इसका भी एक्सॉर करूँ तो इधर क्या आंसर आता है? इधर मेरा आंसर आता है 0। अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखो इधर 2 है और इधर मेरा 0 है, और 2 का बाइनरी है 1 0 और 0 का बाइनरी है मेरा 0। अगर मैं इसका और निकाल लूँ तो इधर से मेरा जो आंसर है वो 0 आ रहा है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, और इधर से मेरा 1 आ रहा है। देखो ये ऊपर जो है मेरे को वही चीज़ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक्सो का प्रॉपर्टी वही है कि अगर मेरा एक इनपुट 0 है तो मेरा आउटपुट डिपेंड करेगा दूसरा इनपुट पे। और इधर मेरा आउटपुट आया 1 0, इसका मतलब ये होता है 2 इन डेसिमल और ये होता है बाइनरी। फिर अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं पहले मेरा जो इनपुट एरे है उसको इधर लिखता हूँ 3 0 1। उसके बाद मेरा जो ओरिजिनल एरे होना चाहिए उसको लिखता हूँ इधर 0 1 2 3। और अगर मैं इस सब का एग्स और निकालूँ तो क्या होगा? मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि सबका मैं बाइनरी लिखता हूँ इधर। 3 का जो बाइनरी है वो है 1 1। एग्स और करूँगा 0 का बाइनरी जो कि है 0। एग्स और करूँगा 1 का बाइनरी जो कि होता है 1। फिर से 0 0 का बाइनरी 0। 1 1 का बाइनरी भी 1। 2 का बाइनरी 1 0। और इधर 3 3 का बाइनरी 1 1। तो मैं रिजल्ट पे ये लिख सकता हूँ। ठीक है। अभी ये इवेल्युएट होकर क्या आएगा? मैं पहले इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। मैं पहले 3 का बाइनरी और 3 का बाइनरी को एक साथ लाऊंगा। उसके बाद 0 का बाइनरी और 0 का बाइनरी को एक साथ लाऊंगा। उसके बाद 1 का बाइनरी और 1 का बाइनरी को एक साथ लाऊंगा, और लास्ट पे मेरा जो है 2 का बाइनरी, मैं 2 का बाइनरी को इधर लाऊंगा। फिर अगर मैं इन दोनों को इवेलुएट करूँ तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा? 1 1 1 1। और इसका मैं कर रहा हूँ एक्सॉर। फिर इधर से 0, इधर से 0, तो फिर ये 0 हो जाएगा,
ये भी ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है। उसके बाद मैं इन दोनों को चेक करूँगा, 1 और 1, ये भी ज़ीरो आएगा, जैसे कि इधर ट्रूथ टेबल पे मैंने बोला था, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अभी देखो इतना सारा ज़ीरो है, मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि ज़ीरो एक्स और ये 1 ज़ीरो। अभी ज़ीरो एक्स और 1 ज़ीरो क्या मतलब होता है इसका, 1 ज़ीरो एक्स और, अगर मैं ज़ीरो करूँगा इधर भी ज़ीरो है, तो फिर 0 0 0 0 मेरा आता है ज़ीरो, इधर ज़ीरो, और 1 0 मेरा आता है 1। तो इधर मेरा जो आंसर बचा है वो है 1 0। ये पूरा इवेलुएट हो गया, इधर जो आंसर आएगा वो आएगा 1 0। और 1 0 कौन सा डिजिट का बाइनरी है, 2 का बाइनरी है, तो फिर मेरा रिजल्ट के अंदर 2 बच जाएगा। अभी ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो रहेगा 2n। 2n क्यों रहेगा, क्योंकि मेरा जो मेन एरे है वो भी मेरे को इवेलुएट करना पड़ रहा है, और मिसिंग नंबर को छोड़ के जो मेरा एरे है मेरे को वो भी इवेलुएट करना पड़ रहा है। मैं इधर बिग और देना भूल गया था, और मैं इसको बोल सकता हूँ कि बिग ऑफ एन। देखो ये तो बिग ऑफ एन है, बट इससे भी एक बेटर सोल्यूशन है, अभी चलो उसको देखते हैं। तो मेरा जो इनपुट एरे था वो था 3 0 1, और मिसिंग नंबर को छोड़ के मेरा जो एरे होना चाहिए था वो है 0 1 2 3। अगर मैं ऐसा करूँ, जो मेरा इनपुट एरे है उसका सम निकालूँ, और मेरा जो ओरिजिनल एरे होना चाहिए उसका सम निकालूँ, और फिर इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा। देखो इधर से मेरा आ रहा है आंसर 4, जो कि इसका सम है, और इसका जो मेरा सम है वो कितना आ रहा है, देखो 6। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इधर 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 होता है -2। एक्चुअली इधर माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो मेन एरे है उसको मैं बाद में डाल दिया, तो ये ऐसा होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए था, फिर ऐसा है, तो फिर मेरा आंसर है 2। इसका मतलब मेरा जो इनपुट एरे है उसका सम अगर मैं माइनस करूँ मेरा जो मेन एरे है उसका सम से, तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब ये सब्सट्रैक्शन हो रहा है 3 3 इधर कट जा रहा है, 1 1 भी इधर कट जा रहा है, 0 0 तो कटेगा ही, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, और इधर बस मेरा 2 है, तो 2 ही मेरा आंसर आ रहा है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ 2n। इससे भी क्या कुछ बेटर कर सकते हैं हम लोग, हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखो अगर इधर n हमारा 3 है, ठीक है, n हमारा लास्ट एलिमेंट मतलब n 3 है, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना। ये जो हमारा सेकेंड एरे है, हम इस एरे को लेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और उस फार्मूला से सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स को निकाल देंगे। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला जो है वो है हमारा एस इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1/2, ये तो फार्मूला है। तो फिर इधर से मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो रहेगा ओनली n, जो कि लास्ट वाले अप्रोच से थोड़ा फास्ट है, क्योंकि मेरे को बस n टाइम पे इनपुट एरे को ट्रावर्स करना है, और मेरा जो मेन एरे होना चाहिए इसका सम मैं ये फार्मूला से निकल सकता हूँ। तो चलो अभी इस अप्रोच को कोड के थ्रू देखते हैं। तो ये हमारा कोड है मिसिंग नंबर का। इधर हमारे पास एक वेक्टर इंट है नम्स, जो कि हम लोग एरे भी मान सकते हैं इसको, और इधर हमारा n है एरे का साइज़, जैसे कि मैं इधर बोला था n3। उसके बाद सम n मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, ठीक है, जो कि इस फॉर्मूला से हम लोग निकल रहे हैं। उसके बाद सम एरे, जो कि रहेगा इस एरे का सम, इसको मैं पहले 0 पे असाइन कर रहा हूँ, और इस फॉर लूप के अंदर मैं सम एरे को निकाल रहा हूँ, सम एरे इक्वल्स टू सम एरे प्लस नम्स आई करके। और उसके बाद ये जो रिज़ल्ट है इधर पे इनिशियलाइज़ किया था रिज़ल्ट, उसको मैं कर रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स माइनस सम एरे को। तो इधर मेरा रिज़ल्ट पे जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा, और इधर हम लोग रिज़ल्ट को रिटर्न कर रहे हैं। अभी इस कोड को लीड कोड पे जाके चेक करते हैं। तो ये हमारा कोड है लीड कोड के अंदर, अभी इसको रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो केस 1 हमारा एक्सेप्ट हो गया, एक्सपेक्टेड आउटपुट है 2 और हमारा आउटपुट भी है 2। केस 2 पे एक्सेप्टेड हो गया, और केस 3 भी। अभी इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। हमारा कोड सबमिट हो गया, और आप देख सकते हो हमारा रन टाइम है 15 मिलीसेकेंड्स। तो आई होप आप सभी को ये कोड समझ में आ गया। गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना, और भाई कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो, और आप खुद भी डे से प्रैक्टिस करो। और भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।